एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में हमें वो मास्टर दिखाया जाता है जो बोलती है फेंगियान, ये टेक्निक तो सिर्फ व्हाइट क्लैन के प्रिंस को ही सिखाने वाली थी, क्या वो प्रिंस तुम ही हो? यूक्यान कहता है तुमने सही कहा, अब मुझे यहाँ पर इसे और ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम शी यूक्यान है और मैं व्हाइट क्लैन का प्रिंस हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर अटैक करना है तो यहाँ पर मेरे पास आके मेरे ऊपर अटैक करो। ये सुनकर वो मास्टर एकदम खुश रहती है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते। तभी वो कहती है क्या तुम सच में यंग मास्टर हो? ये सुनकर यूक्यान का मुंह एकदम खुला रह जाता है और बोलता है क्या यंग मास्टर? तभी वो मास्टर जंप करते हुए यूक्यान के गले लग जाती है और बोलती है यंग मास्टर, मैंने आपको फाइनली ढूंढ ही लिया। ये सुनकर यूक्यान एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है हे, क्या तुम सिस्टर फेंग को जानती हो? तभी वो मास्टर कहती है मेरा नाम लिंग शैन है और मैं कैप्टन ऑफ थर्ड गार्डियन हूँ, जो कि मैं सिस्टर फेंग के साथ काम करती थी। ये सुनकर यूक्यान घबरा जाता है और बोलता है क्या यहाँ पर व्हाइट क्लैन के अंदर वैम्पायर भी गार्ड्स है? तभी लियांशन बोलती है ना कि सिर्फ ब्लड क्लैन में, बल्कि यहाँ पर शैडो क्लैन के अंदर भी और डेथ क्लैन के अंदर भी हमारे कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि यहाँ पर मेरा साथ दे रहे हैं। और फिर यूक्यान को कहती है बहुत साल पहले हमारा व्हाइट क्लैन बहुत ही पावरफुल था, जिसमें हमारे यहाँ पर बहुत सारे गार्डियंस थे जो कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट कल्टीवेशन के भी फॉरेनर और बहुत सारे लोग थे। साथ ही इसमें पूरे 4 क्लैंस भी थे। इन सभी को यहाँ पर हमारे व्हाइट क्लैन के एम्परर ने मिलाया था। ये सुनकर यूक्यान कहता है तो फिर उन 4 क्लैंस ने यहाँ पर व्हाइट एम्परर से क्यों फाइट की थी और फिर यहाँ पर मेरे पेरेंट्स भी क्यों मारे जा चुके हैं? लियांशन बोलती है मैं जब वहाँ पर गार्डियंस की इंचार्ज थी और फिर मैं वहाँ पर उस बैटल में गई थी और फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मैंने अपना नाम जीजी रखा और फिर मैं यहाँ पर टीआनजी सेक्ट के अंदर आके छुप गई, जिससे मैं यहाँ पर की इनर एल्डर बन गई। मगर मुझे ये नहीं पता कि उस बैटल के अंदर पूरा क्या हुआ था। यूक्यान कहता है क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो जो कि यहाँ पर इस मास्टरमाइंड प्लान के पीछे है और जो यहाँ पर पूरे रेबिलियन को कमांड कर रहा है? तभी लियांशन बोलती है मैं सिर्फ बाईक्यू को जानती हूँ जो कि वहाँ पर उस बैटल के अंदर फाइट किया था, जो कि अब यहाँ पर टीएनजी सेक्ट का हेड है और फिर मैं यहाँ पर इस टीएनजी सेक्ट के अंदर उसी का इंतजार देख रही हूँ जो कि यहाँ पर पूरे इस मास्टरमाइंड के पीछे है और फिर मैं यहाँ पर उसका भी बदला लूंगी जो कि हमारे वर्ल्ड एम्परर को जिसने मारा है। मगर अफसोस के बाइकी की कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर है, जिससे कि मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी से उसे फाइट नहीं कर सकती। यूक्यान कहता है अच्छा तो तुम उससे नहीं लड़ सकती तो यहाँ पर तुम मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए कितना इंतजार करना होगा? लियांशान बोलती है यंग मास्टर आप चिंता मत करो, हम लोग सिर्फ यहाँ पर अकेले नहीं है। मेरे सामने ऐसे 4 गार्ड थे जो कि यहाँ पर कैप्टन है और फिर वो दूसरे सेक्ट के अंदर सीक्रेटली रह रहे हैं, मगर मैं उन लोगों की स्पेसिफिक आइडेंटिटी को नहीं जानती हूँ। यंग मास्टर आपको एक ऑर्डर देना होगा जिससे कि वो सारे लोग यहीं पर आ जाएंगे और फिर वो लोग आपकी मदद करेंगे रेबल्स को एलिमिनेट करने में। यूक्यान कहता है मैं भी तो उन लोगों की स्पेसिफिक आइडेंटिटी को नहीं जानता, तो मैं यहाँ पर उन्हें ऑर्डर कैसे दूँ? तभी वहाँ पर लियांशान बोलती है यंग मास्टर आप चिंता मत करो, मैं उन सभी लोगों को एक एक से ढूंढूंगी। तभी यूक्यान बोलता है ठीक है, थैंक यू तुम्हारा, और तुम मुझे यहाँ पर यंग मास्टर मत बुलाओ, मुझे सिर्फ यहाँ पर तुम यूक्यान बुलाओ। अगर हमारे आसपास कोई होगा तो तुम्हें मैं मास्टर बुलाऊंगा, वरना मैं तुम्हें सिस्टर लिंग बुलाऊंगा। तभी लियांशन यूक्यान के गले लगती है और बोलती है ठीक है यंग मास्टर, और वो यूक्यान के गालों को चिपकती है और बोलती है आज से मैं आपको कमांड करूंगी और मैं आज से आपकी प्रोटेक्शन करूंगी, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यूक्यान बोलता है ठीक है, अरे तुम थोड़ा दूर हटो, मुझे सांस लेना है। तभी वहाँ पर एक रूम में से आवाज़ आती है कौन है यहाँ पर जो बाहर इतना ज़्यादा शोर कर रहा है? तभी वहाँ पर उस डोर में से वो लिंजी बाहर निकलती है और जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है, वो देखती है कि यूक्यान के गले को उसकी मास्टर लगी हुई होती है। ये देखकर वो एकदम घबरा जाती है और शॉक हो जाती है। यूक्यान हो लिंजी को देख लेता है और बोलता है अरे मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। तभी हो लिंजी बोलते हैं मास्टर आप यूक्यान के साथ क्या कर रही हो? प्लीज आप यूक्यान को छोड़ो, आप यहाँ पर ऐसा कैसे बर्ताव कर रही है जबकि आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उम्र वाली है। फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर यूक्यान और सिस्टर लिंग एक जगह पर खड़े हुए होते हैं। यूक्यान बोलता है ये कौन सी जगह है? सिस्टर लिंग बोलती है ये एक सेक्ट हॉल है, यहाँ पर इस सेक्ट के हेड अंदर होंगे। यूक्यान कहता है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? तभी सिस्टर लिंग बोलती है अगर तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइबल बनना है तो तुम्हें यहाँ पर इस सेक्ट के हेड का अप्रूवल होना होगा। तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर का दूसरी दुनिया का ऑरा निकाल दिया है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं पहचानेगा। तभी यूक्रेन कहता है अच्छा तो मैं यहाँ पर अब सेक्ट के हेड बाइकी से मिलने जा रहा हूँ, और फिर वो दोनों सेक्ट हॉल के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उसे सिस्टर लिंग बोलती है तुम्हें यहाँ पर बहुत ही शांत रहना होगा, यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूंगी। तभी यूक्रेन बोलता है ठीक है। जैसे ही वो लोग अंदर जा रहे होते तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो बोलती है देखो यहाँ पर तो सीनियर जूजी आई है। उसे देखकर मास्टर लिंग बोलती है लुओ यिंग यहाँ तुम क्या कर रही हो? तभी हो लिंग बोलती है यहाँ पर मुझे इस सेक्ट के मास्टर ने बुलाया है, उनके पास मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तभी वो लेडी कहती है सीनियर क्या तुम्हें यहाँ पर जरा सा भी डर नहीं लगा जबकि तुम यहाँ पर हमारे टीएनजी सेक्ट में काउंटर डिसेबल को लाई हो? अभी यहाँ पर तुम्हें मास्टर तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे जबकि तुम्हें काउंटर डिसेबल को हमारे टीएनजी सेक्ट के अंदर लाए हो। मास्टर शियान बोलती है ये मेरा एक न्यू डिसेबल है, ऑफकोर्स मेरे पास यहाँ पर कुछ राइट है कि मैं अपने डिसेबल को यहाँ पर इनर हॉल में बुला सकूँ। तभी मास्टर लिंग बोलती है अब यहाँ पर ये तुम्हारे लिए बेकार है क्योंकि तुम यहाँ पर अपने एक नया डिसेबल नहीं चुन सकती। तभी वो मास्टर मुस्कुराते हुए बोलती है मेरा ये डिसेबल तो तुम्हारे उस डिसेबल कैनफेन से तो बहुत ही अच्छा है। तभी मास्टर लिंग यूक्यान के सामने जाती है और फिर मास्टर
फिंग से बोलती है तुम्हें यहाँ पर ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल बंदे को अपना डिसेबल बना के ले आई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक मास्टर जो कि यहाँ पर इतना बेवकूफ़ होगा, जो यहाँ पर किसी बंदे को भी अपना डिसेबल बना लेगा। तभी लियांशन बोलती है मेरे डिसेबल से दूर हटो। तभी वो मास्टर यू कैन के फेस के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है तुम तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हो, मगर ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार बात है जो कि तुम यहाँ पर इस बेवकूफ़ मास्टर के एक डिसेबल बने हो। ये सुनकर लियांशन गुस्सा हो जाती है और बोलती है अभी अभी तुमने क्या कहा, और फिर तुम मेरे डिसेबल के फेस के ऊपर से हाथ हटाओ। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलती है तुम्हारे यहाँ पर गंदे हाथ मेरे डिसेबल से हटाओ बोलकर वो उस मास्टर के सामने अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो मास्टर पीछे हट जाती है। तभी मास्टर लिंग बोलती है तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अभी अटैक किया, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुकी हो। और फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलती है तुम यहाँ पर अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में जाने वाली हो। तभी लियांशन बोलते हैं ठीक है चलो देखते हैं बोलकर वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। मास्टर लिंग कहती है मैं यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा सकूँ। तभी लियांशन बोलती है चलो यहाँ पर देखते हैं कौन किसे अच्छा सबक सिखाता है। उन दोनों को वहाँ फाइट करता हुआ देख यूकेन बोलता है तुमने तो मुझे यहाँ पर इस हॉल के अंदर आते हुए कहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ भी हो जाए यहाँ पे शांत रहना होगा, फाइट नहीं करना होगा, और फिर तुम यहीं पर फाइट करना चालू कर दिए हो। तभी वहाँ पर हॉल में एक आवाज़ आती है तुम लोग वहीं पर रुक जाओ। तभी यूकेन पीछे तरफ देखता है और बोलता है यहाँ पर किसी और की अभी आवाज़ आई। तभी वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से दो ब्लैक बेल्ट आते हैं जो कि वहाँ पर उस फाइट के अंदर जाके मास्टर लियांशन और लिंग को पकड़ लेते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लियांशन बोलती है ये तो सेक्ट की हेड आ गई है। तभी हमें वहाँ पर सामने सेक्ट की हेड को दिखाया जाता है, जिसे देखकर यूकेन बोलता है इसने यहाँ पर इन दोनों को सिर्फ अपने एक ही मूव से रोक दिया। और फिर वो सेक्ट हेड उन दोनों को छोड़ती है और कहती है जबकि तुम यहाँ पर सेक्ट के एल्डर हो तो देखो तुमने यहाँ पर क्या किया। और फिर लियांशन अपने घुटनों पे बैठ जाती है और फिर सेक्ट हेड को ग्रीटिंग्स देती है। तभी सेक्ट हेड बोलती है जूयू यहाँ पर तुमने किसी बाहर के आदमी को हमारे इस मेन हॉल में क्यों बुलाया है। तभी लियांशन बोलती है ये लड़के का नाम यूकियन है और ये मेरा एक न्यू डिसेबल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर इसे हमारी टीएनजी सेक्ट को ज्वाइन करने का मौका देंगे और हमारा एक यहाँ का डिसेबल बनाएंगे। तभी वो सेक्ट हेड बोलती है अगर तुम्हें यहाँ पर मेरा टीएनजी सेक्ट का एक डिसेबल बनना था तो तुमने यहाँ पर अपने घुटनों के ऊपर क्यों नहीं बैठा। ये सुनकर यूकेन एकदम घबराया तो और बोलता है क्या। तभी वहाँ पर तभी लियांशन बोलती है उस मैंने तो यहाँ पर यूकेन को इसके बारे में बताया ही नहीं। यहाँ पर सेक्ट हेड की बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू है। तभी सेक्ट हेड अपने उस ब्लैक बेल्ट से यूकेन को पकड़ लेती है और फिर उसे अपने पास खींचती है। तभी वहाँ लियांशन बोलती है मास्टर ये यहाँ पर सिर्फ अभी आया है, इसे यहाँ पर इस सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आप यहाँ पर इसे इस बार माफ़ कर देगी। तभी सेक्ट हेड बोलती है तुम यहाँ पर घबराओ नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ इस लड़के को अच्छे से देखूंगी। और फिर वो यूकेन को देखते हुए बोलती है वैसे ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है, मगर क्या कर रही है एक वाइट क्लैन का बंदा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है क्या वो सेक्टेड अब यूकेन के साथ क्या करेगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।